If you have a question how to start a day while doing yoga practice, then this video is for you. Let's get started. सबसे पहले sit in a very comfortable position. Take a long breath and exhale slowly. और उसके बाद आपको करना है neck rotation, left side और right side. ब्रीथ आउट करते हुए आपको नेक रोटेट करनी है, जिसमें कुछ देर के लिए फिर आपको होल्ड करने की कोशिश करनी है, 5 to 6 सेकेंड्स एटलीस्ट. और फिर इस प्रैक्टिस को ब्रीथ इन करते हुए आपको अप देखना है, यानी अपवर्ड स्ट्रेच करना है, और ब्रीथ आउट करते हुए डाउन जाना है. मेक श्योर आपकी नेक स्ट्रेच हो रही हो. और उसके बाद रिलैक्स. उसके बाद आपको करनी है शोल्डर्स की प्रैक्टिस, जिसमें शोल्डर्स का रोटेशन, जिसमें आप एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो ब्रीथ इन करते हुए, और क्लॉकवाइज करेंगे तो ब्रीथ आउट करते हुए. और इस प्रैक्टिस को रिपीट करें. उसके बाद अर्ध पद्मासना में बैठ के आपको बैक स्ट्रेच करनी है, जिसमें ऑल्टरनेटिव नी पे ऑल्टरनेटिव हाथ रख के, उसके बाद जो दूसरा हाथ है वो जस्ट बिहाइंड योर बैक होगा, और आपको स्ट्रेच करना है एज मच एज यू कैन, और कुछ देर के लिए इस पोजीशन में होल्ड भी रहना है. और उसके बाद रिलैक्स. और उसके बाद आपको करनी है बटरफ्लाई प्रैक्टिस. बटरफ्लाई प्रैक्टिस में ब्रीथ नॉर्मल रहेगी, और प्रैक्टिस आप स्लो टू फास्ट कर सकते हैं, और जितनी देर आप कंफर्टेबल रहें उतनी देर के लिए इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं. उसके बाद रिलैक्स होके, एकदम कंफर्टेबल होके आप बैठें सुखासना में. सुखासना में बैठने के बाद आपको जाना है चाइल्ड पोज में, बाल आसना में. बाल आसना में धीरे धीरे ब्रीथ आउट करते आपके डाउन, और ब्रीथ इन करते हुए अप एंड रिलैक्स. और उसके बाद आप कर सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ चाइल्ड पोज, जिसमें आपको नी एक्सटेंड यानी ओपन कर सकते हैं, और धीरे धीरे ब्रीथ आउट करते हुए डाउन जाना है. इस पोस्चर में भी आपको अपने आप को मैक्सिमम टाइम तक होल्ड करने की कोशिश करनी है, लाइक 30 सेकेंड्स. और उसके बाद रिलैक्स. उसके बाद आपको हाथों की हेल्प से और पैरों को सपोर्ट लेते हुए आपको बैक को लिफ्ट करना है, और फिर माउंटेन पोज में जाना है. माउंटेन पोज में कुछ देर के लिए होल्ड करके उसके बाद आप कर सकते हैं लेग्स का मूवमेंट. और इस प्रैक्टिस को भी आप 15 to 20 टाइम्स करके, उसके बाद आप कर सकते हैं लेग को स्ट्रेच कर सकते हैं अपवर्ड, और दोनों लेग से इस प्रैक्टिस को करना. और उसके बाद रिलैक्स होते हुए आपको जाना है प्लैंक पोस्चर में. प्लैंक पोज के बाद आप वापस नी की हेल्प से बैंड होके, अब आपको करना है आपके शोल्डर्स जस्ट के नीचे जैसे आपके हाथ होंगे, और आपको स्ट्रेच करना है शोल्डर्स को. और उसके बाद आपको करना है कैट पोज, जिसमें ब्रीथ इन करते हुए बेली डाउन यानी कि बैक डाउन, और ब्रीथ आउट करते हुए आपको बैक को स्ट्रेच करना है, यानी कि बेली अब इस अपवर्ड स्ट्रेच करनी है. और इस प्रैक्टिस को भी 2 या 3 टाइम्स आपको रिपीट करना है रिलैक्स के लिए. उसके बाद वापस माउंटेन पोज में जाते हुए वीरभद्रासना में, और इसमें भी आप ब्रीथ इन करते हुए इस पोस्चर में होल्ड रहें, और उसके बाद रिलैक्स. और सेम प्रैक्टिस आपको दूसरे पैर से भी करनी है. वीरभद्रासना में पैर पूरा ज़मीन पे भी टिका सकते हैं, और आधा भी.
और ब्रीथ इन करते हुए आपको स्ट्रेच करना है और पोस्चर में होल्ड भी रहने की कोशिश करनी है। और उसके बाद आपको मूव करना है ट्रायंगल पोज में। ट्रायंगल पोज के लिए आप धीरे धीरे नी को स्ट्रेट करते जाए और सेम प्रैक्टिस आपको करनी है दूसरी साइड से। और उसके बाद सुखासना में और जाते हुए आपको पेट के बल लेटना है। पेट के बल लेटने के बाद आपको जो करना है वो है भुजंगासना यानी कि कोबरा पोज। ब्रीथ इन करते हुए आप और ब्रीथ आउट करते हुए डाउन। इस पोस्चर में भी आपको होल्ड करना था और रिलैक्स होते हुए अब आपको जाना है बोट पोज पे यानी कि नौका आसन। नौका आसन में आप रिलैक्स होके एकदम और होल्ड कर सकते हैं और मूवमेंट भी कर सकते हैं। और ये रिपीटेशन में आप जितनी देर 20 टाइम्स 10 टाइम्स आपको करनी चाहिए। लेफ़्ट साइड से सपोर्ट लेते हुए आपको लेटना है पीठ के बल और पवन मुक्तासन के वेरिएशन यानी सिंगल पैर को आपको स्ट्रेच करना है। उसके बाद आपको करना है सेतु बंधासना, जिसमें आप पैर पकड़ के भी और अपने आप को अपर बॉडी लिफ्ट कर सकते हैं और पैर को बिना पकड़े भी, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। और उसके बाद आपको मूव होना है हैप्पी चाइल्ड पोज में, जिसमें आपको दोनों पैरों को लिफ्ट करना है और बहुत रिलैक्स होके इस पोस्चर में अपने आप को होल्ड करना है। और उसके बाद रिलैक्स और शवासना में, जिसमें आपकी हथेलियाँ ऊपर की तरफ रहेंगी और कुछ देर के लिए अपने आप को इस पोस्चर में रखें। लेफ़्ट साइड से करवट लेते हुए उठें एंड रिलैक्स। This is how we started yoga practice, and thank you for watching.